हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रेखिक समीकरण चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो गया है। आज है पार्ट 4। आज हम लोग जो बुक में दिया गया है क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है, एक चर वाले रेखिक समीकरण। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज का जो वीडियो है वो क्या है? आज का है पार्ट 4 है। तो आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो बुक में दिया गया है क्वेश्चन, चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसका पहला नंबर क्वेश्चन। देखते हैं पहला नंबर में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है? यदि 1 - 9y by 19 - 3y इज इक्वल टू 5/8 तो y का मान क्या होगा? ऑप्शन में क्या है? 19/29 -29/19, 19/-29 और 29/19। यहाँ पे ऑप्शन सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो ध्यान से बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन क्या है? 1 - 9y by 19 - 3y by 5/8। अब यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है जो सारा पिछला पार्ट में है, यानी पार्ट 3 में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी क्रॉस में गुना करेंगे। तो इसको अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 8 9 72, 72y बराबर 19 5 कितना हो जाएगा? 95 माइनस 5 15y। ठीक है, इसमें y क्या है? चर है। यहाँ पे x रहता या y रहता, कुछ भी रह सकता है। जैसे अगर x रहता तो हम लोग x का वैल्यू निकालते, y है तो हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि y को एक साथ करेंगे और जो नंबर्स है उसको एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -72y। अब ये -15y को हम लोग बराबर के इस साइड ला रहे हैं, तो ये माइनस क्या प्लस में हो जाएगा, +15y इज इक्वल टू 95 और ये +8 क्या हो जाएगा? -8। अब हम लोग क्या करेंगे? 72 में से यहाँ प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो 72 में हम लोग घटाएंगे 15। 12 से 5 जाएगा तो 7, 6 से 1 जाएगा तो 5, यानी 57y। अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, हम लोग को ये देखना है, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है? 72 बड़ा है या 15 बड़ा है? दोनों में बड़ा है 72। तो 72 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस का साइन लगेगा, यानी ये क्या हो गया? -57y बराबर कितना हो जाएगा? 95 से हम लोग को घटाना है 8 को, ठीक है। 15 से 8 गया तो 7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 87। अब यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा? दोनों में से बड़ा कौन है? 95। 95 के आगे क्या है? प्लस का। तो चिन्ह क्या लगेगा? प्लस का। और जब प्लस का चिन्ह लगता है तो वो लिखने का जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है साइन आगे मतलब प्लस है। तो अब y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 87 बाय, ये -57 क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा, -57। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको काटना है। तो किससे कट जाएगा? ये कटेगा 3 से। एक बार में 3, 2 इधर आ गया, 27, 19 बार में कट गया, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? 2 बार में 6, 2 इधर आया, 27, 9 बार में 27, यानी ऑप्शन क्या आ गया हम लोग का? आंसर क्या आया? -29/9
19, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। तो प्लस माइनस देख के चलना है, ठीक है, प्लस अगर और चिन्ह भी मायने रखता है कि जो बड़ा है वही, जो बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये ले लिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अच्छे से देखना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रमेश और रहीम की आयु का अनुपात, ठीक है, आयु का अनुपात 5:7 है। यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक और राम की आयु 9 वर्ष कम होती तो रमेश की आयु की दोगुनी होती। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, सबसे पहले सेपरेट करके हम लोग लिख लेते हैं। जो जो हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है वो सबको हम लोग अलग अलग लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दो जन का बात किया गया है, किसका? रमेश और रहीम का। तो लिख लेते हैं यहाँ पे रमेश और यहाँ पे रहीम, ठीक है। अनुपात क्या दिया गया है? 5:7, यानी 5 इसका है, 7 इसका है। तो अनुपात को हम लोग x में लिख सकते हैं, ये 5x और ये 7x। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन इसका एक बस इक्वेशन बनने तक का देरी है, उसके बाद खुद एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, एक बार क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक, तो रमेश ये है, रमेश का क्या है अनुपात? 5x। रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक, यानी इसमें प्लस करेंगे 9, और रहीम की आयु 9 वर्ष कम, तो रहीम का क्या है? 7x। 9 वर्ष कम यानी -9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका 9 वर्ष घट जाएगा, ठीक है। ये जो है 5x और 7x ये है वर्तमान, ठीक है। ये इसमें +9 किए तो क्या? वर्तमान से 9 अधिक, इसमें -9 किए मतलब वर्तमान से 9 कम, ठीक है। इतना तक हो गया। तो रमेश की आयु की दोगुनी होती, ठीक है। क्या कहा गया है? रमेश की आयु रहीम की आयु की, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, रहीम के आयु की दुगनी होती, ठीक है। यहाँ पे दोनों में कंपेयर किया गया है कि अगर इस तरह होता तो रमेश का जो आयु है बराबर रहीम का आयु का दोगुना होता, यानी इसका दोगुना, ठीक है। रमेश का आयु क्या हो गया? रहीम का आयु का दोगुना हो गया। तो ये बन गया हम लोगों का इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है? बस सॉल्व करना है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। यहाँ पे तो सेम वैसे ही हो जाएगा, 5x + 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग गुना करेंगे, 7 दूनी 14 x - 9 दूनी 18। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग को जैसे हम लोग पिछला में करते आए हैं कि x को एक साइड और नंबर्स को एक साइड, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है 5x, ठीक है, 5x। ये 14x को हम लोग ला रहे हैं इधर, तो प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर -18 और ये -9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखना है कि माइनस माइनस होता है प्लस। तो यहाँ पे जो -18 - 9 है उसको हम लोग क्या करना है? जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। चिन्ह किसका लगेगा? 18 का लगेगा। 18 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस करेंगे, लेकिन हम लोग छोटा से बड़ा को माइनस कर रहे थे। यहाँ पे 14 से 5 जाएगा तो हो जाएगा 9। दोनों में बड़ा कौन सा है? 14। 14 के आगे साइन है माइनस का, तो -9x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कट गया। जब बराबर की साइड माइनस हो दोनों साइड तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 27/9। कितने बार में कटेगा? 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे x का जो वैल्यू आया वो कितना आया है? 3 आया है। अब ये जो है 5x और 7x, ये क्या था? ये वर्तमान आयु दिया गया था, ठीक है। वर्तमान आयु का अनुपात है, तो हम लोग का x आ गया 3। तो यानी अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे तो रमेश और रहीम का दोनों का आ जाएगा वर्तमान आयु, और पूछा भी वही गया है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम लोग निकाल लेते हैं अब रमेश का। 5x है तो 5 ×
3, ठीक है, कितना हो जाएगा 15। रहीम का क्या हो जाएगा 7 है तो 7 गुना 3 यानी 21, ठीक है। तो दोनों का वर्तमान आयु आ गया, एक का 15 और एक का 21। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन जब तक यहाँ पे जब हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, इक्वेशन निकाल लेंगे तो एकदम इजी हो जाएगा। बस क्वेश्चन को समझ समझ के स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चलना है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले यहाँ पे दिया गया है, लिख लिए हम लोग 2 वर्ष पहले। अब आगे क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। यानी अगर पिता है x, ठीक है, हम लोग x मान लेते हैं, पिता है x तो पुत्र कितना हो जाएगा, पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। सॉरी, अगर यहाँ पे हम लोग इसको x लेते हैं, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं लेकिन इजी होगा कि हम लोग इसको ले लेते हैं। तो पुत्र अगर x है तो 6 गुनी यानी 6x हो जाएगा पिता। तो यहाँ पे बोला है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, ठीक है, पिता का आयु बोला गया तो लिख लेते हैं यहाँ पे 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं पुत्र का, ठीक है, पुत्र लिख देते हैं। क्या कहा गया है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि पुत्र का कितना होगा, ठीक है। तो ये उसका वर्तमान है, ये कब था 2 वर्ष पहले। वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये आ गया वर्तमान। लेकिन यहाँ पे बात हुआ है 18 वर्ष बाद का, यानी 18 वर्ष आगे का, तो इसमें हम लोग प्लस और 18 करेंगे, ठीक है, बराबर। यहाँ पे पिता का कितना हो जाएगा, पिता का 18 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6x, ये क्या हो गया वर्तमान, सॉरी 2 वर्ष पहले का हो गया 6 वर्ष, 2 वर्ष बाद में यानी वर्तमान में आने के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा और 18 वर्ष बाद जाने के लिए और 18 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। पिता का क्या हो गया, पुत्र का आयु का 2 गुना हो गया। अब आ गया है हम लोग का इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना है। क्या आ गया 2x + 2 + 18 बराबर 6x + 2 और प्लस 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x + 18 2 20। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगला हम लोग क्या जाना है कि ये जो 2 है इसको हम लोग गुना करेंगे वाले से, क्या हो जाएगा 2x और प्लस 40 बराबर 6x + 20। आ गया हम लोगों का इक्वेशन। अब यहाँ से बिल्कुल आसान है, x को एक साइड कर लेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, क्या है 2x + 40 बराबर 6x + 20। अब हम लोग करेंगे x को एक साइड, तो 2x 6x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 20 - 40। छोटा से बड़ा को करेंगे और बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस, तो लग जाएगा माइनस। 6 से 2 जाएगा तो 4x, 40 से 20 जाएगा तो 20, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 40 बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 20/4 कट जाएगा कितनी बार में 5 बार में। तो x का जो आया वैल्यू कितना आया 5x। अब यहाँ पे बोला गया है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो ये जो है ये कब का है 2 वर्ष पहले का। अगर हम लोग को निकालना है वर्तमान तो क्या करेंगे 6x जो कि 2 वर्ष पहले, इसमें 2 जोड़ देंगे तो 6 गुना x का वैल्यू क्या है 5 + 2, ये है पिता का, कितना आ जाएगा 5 × 6 = 30 और प्लस 2 32। और फिर पुत्र का निकालेंगे तो क्या होगा x + 2 +2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 2 वर्ष पहले का दिया है, तो वर्तमान में लाने के लिए हम लोग को 2 जोड़ना पड़ेगा। तो x कितना है 5
प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। तो पिता और पुत्र का जो एज है वो कितना आ गया 32 और 7। तो ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, बस हम लोग को जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे सेपरेटली लिखते जाएंगे तो क्वेश्चन एकदम आसान बन जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि पहली संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्याएं क्या है। ठीक है, हम लोग को दो संख्या ज्ञात करना है और वो संख्या का कुछ कंडीशन दिया गया है। जैसे कि पहला कंडीशन क्या है कि दो संख्याओं का योग 2490 है। ठीक है, तो हम लोग संख्या ले लेते हैं। अगर एक संख्या हम लोग ले लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2490 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि योग कहा गया है, योग क्या है 2490 है, तो अगर एक x हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 2490 से हम लोग x घटा देंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का दूसरा संख्या। कहा गया है यदि पहली संख्या का 6.5%, तो पहली संख्या क्या है x का 6.5% दूसरी संख्या क्या है ये है। ठीक है, 2490 माइनस x, ये है दूसरा संख्या। दूसरी संख्या के 8.5% यानी इसका 8.5% के बराबर है। ठीक है, तो संख्याएं क्या है, हम लोग अपना इक्वेशन निकाल लिए। जो कंडीशन हम लोग को दिया गया था, जो शर्तें क्वेश्चन में था, वो हम लोग लागू करके एक इक्वेशन बना लिए। अब जब इक्वेशन आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंट को हम लोग चेंज करते हैं। तो परसेंट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.5% को हटके क्या नीचे हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पे 2490 माइनस x गुना 8.5 बटा 100। ठीक है, अब जैसे कि पिछला वीडियो में बताया गया है, जब पॉइंट हटता है, अगर ऊपर का पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 लगता है, नीचे का पॉइंट हटाना है तो ऊपर 0 लगता है। तो अगर हम लोग को ये पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 लगेगा, लेकिन यहाँ पे बात है कि कितना 0 लगेगा। तो पॉइंट के बाद जितना संख्या होता है उतना 0 लग जाता है नीचे। अगर नीचे कोई पॉइंट है तो जितना संख्या है तो उतना संख्या लग जाता है, उतना 0 लग जाता है ऊपर। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना संख्या है सिर्फ 1, तो नीचे लग जाएगा 1 0। ठीक है, इधर भी वैसे ही कर लेते हैं। ये पॉइंट को हम लोग को हटाना है। पॉइंट को हम लोग इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि पॉइंट को गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, इसलिए हम लोग पॉइंट को हटा के उसको सिंपल में ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट को हटा रहे हैं तो नीचे लग जाएगा 1 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको काटते हैं। कितने बार में कटेगा, एक बार में 5, 3 बार में 15, 2 बार में 10 और 2 0। उसी तरह इधर एक बार में 5, 3 इधर गया 35, 7 बार में 35, 2 बार में 10 और 2 0। तो एक बार जो आया है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियरली 13/200 बराबर 2490 माइनस x गुना 17/200। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये जो इक्वेशन है वो हम लोग का क्यों आया और कैसे आया। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बराबर, तो बराबर के इस साइड यानी दोनों तरफ हम लोग काट सकते हैं। तो ये 200 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे x गुना 13 बराबर 2490 माइनस x और गुना 17। ठीक है, तो ये गुना करके क्या आ जाएगा 13x आ जाएगा बराबर, इसको अब हम लोग करना है गुना। ठीक है, तो सबसे पहले 17 को करेंगे 2490 से गुना, उसके बाद 17 को करेंगे x से गुना। तो कर लेते हैं। सबसे पहले 17 को अगर हम 2490 से करेंगे तो कितना आएगा 42330। ठीक है, 42330 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करना है 17 को x से गुना, तो यहाँ पे सिंपल कितना हो जाएगा 17x। अब यहाँ पे क्या करना है, x को एक साइड करना है, तो 13x माइनस इधर है तो इधर आके हो जाएगा प्लस 17x बराबर 42330। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बस 13 और 17 को जोड़ देना है, क्योंकि दोनों क्या है x है
तो 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30x बराबर 42 330। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 42 330 बटा 30। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 3 से कट जाएगा। देख लेते हैं कैसे कट रहा है। एक बार में 3 इधर आ गया। ठीक है, 12 हो गया, 4 बार में 12, फिर एक बार में 3, फिर एक बार में 3। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आया वो कितना है, 1411। इसमें पूछा गया है कि वह संख्याएं क्या है, दोनों संख्या हम लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया, यानी पहला संख्या हम लोग का आ गया है 1411। अब दूसरा संख्या क्या होगा, 2490 माइनस f। तो निकाल लेते हैं, 2490 माइनस x का वैल्यू हम लोग को कितना आया था, 1411। तो 10 से 1 जाएगा तो 9, 8 से 1 जाएगा तो 7, 4 से 4 जाएगा तो 0, 2 से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, यानी 1079। ये सेकंड आ गया नंबर, दूसरा संख्या। और पहला क्या था, पहला आ गया है 1411। ठीक है, 1411 और 1079, ये आ गया हम लोग का दोनों संख्या। तो ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बस हम लोग को समझ के लिखते जाना है स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में जब हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा तो जैसे x को एक साइड करते हैं, नंबर्स को एक साइड करते हैं, बस वैसे ही करते जाना है, आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। तो ये हम लोग आज का जो लास्ट का 4 नंबर क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व कर लिए। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो चैप्टर है वो क्लोज हो रहा है। हम लोग 4 पार्ट में बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए, बहुत सारा एग्जाम्पल देख लिए। आज का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा बुक का था। ठीक है, कुछ बुक का क्वेश्चन और बचा है जो बिल्कुल इजी हो और सारा बन जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।